वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। सभी को नमस्कार। सर्वप्रथम सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है वर्ब, क्रिया। तो क्रिया का जो टॉपिक है इसमें रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब और लिंकिंग वर्ब, ये 3 टाइप ऑफ वर्ब है। इनके बारे में बताने जा रहे हैं आज हम। रेगुलर वर्ब क्या होती है, इरेगुलर वर्ब दूसरी है, इरेगुलर वर्ब, और थर्ड वन है लिंकिंग वर्ब। तो इनके बारे में बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम। देखिए रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब क्या होती है? रेगुलर वर्ब, देखिए रेगुलर वर्ब वो वर्ब होती है जिसकी पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बनाने के लिए हमें ईडी या डी लगाना पड़ता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। जैसे सपोज हियर प्ले है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है प्ले। और अगर हम इसमें ईडी लगा दें, सेकंड फॉर्म बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें ईडी लगाएंगे, PLAY-ED। तो ये प्लेट लगा दिया, तो ये ईडी लगाया है, ये ईडी जोड़कर हमने लगाया है यहाँ पर। प्ले से क्या हुआ, प्लेड हो गया। तो जो ईडी जोड़ा है, कुछ वर्ड्स में ईडी जोड़ते हैं, कुछ में केवल डी आता है लास्ट में। तो ऐसी वर्ब्स जो होती हैं उन्हें हम जो है रेगुलर वर्ब्स कहते हैं। अब सेकंड वन है इरेगुलर वर्ब, IRREGULAR, इरेगुलर वर्ब। इरेगुलर वर्ब क्या होती है? ध्यान रखिए, कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिनमें डी या ईडी लास्ट में नहीं लगता है। अगर हम उसकी पास्ट फॉर्म बनाएं या पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म बनाएं तो उसमें डी या ईडी नहीं लगता है। मतलब इरेगुलर वर्ब वो होती है जिनका नियम कोई तय नहीं होता है। अब जैसे इरेगुलर वर्ब में क्या है, जैसे फर्स्ट फॉर्म है गो, अब सेकंड फॉर्म है तो इसमें क्या होगा, वेंट हो जाएगा। थर्ड फॉर्म में क्या हो जाएगा, गॉन। यहाँ पर कोई नियम नहीं है, फिक्स तय नहीं है कि लास्ट में ईडी लग जाएगा या डी लग जाएगा। कोई यहाँ पर नियम नहीं है, पहले से कोई फिक्स रूल नहीं है, नियम नहीं है कि लास्ट में यहाँ पर ईडी लगा दो या डी लगा दो। जैसे कि यहाँ पर जैसे प्ले में हमने प्लेड कर दिया, यहाँ पर लास्ट में क्या लग गया, ईडी लग गया। तो ईडी लगने से तो रेगुलर वर्ब हो गई। जिन वर्ब में, जिन शब्दों क्रियाओं में लास्ट में डी या ईडी लग जाता है वो होती है रेगुलर वर्ब। लेकिन जहाँ पर कोई रूल ना हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में से फर्स्ट फॉर्म से सेकंड फॉर्म कैसे बनाएं, थर्ड फॉर्म कैसे बनाएं, तो वो होती है इरेगुलर वर्ब। अब बात आती है लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब क्या है? लिंकिंग वर्ब, देखिए लिंकिंग वर्ब वो वर्ब होती है, ध्यान रखिए, सबसे पहले सुन लीजिएगा। लिंकिंग वर्ब वो वर्ब होती है जो सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट से जोड़ती है। और लिंकिंग वर्ब में एक खास बात और होती है, इनमें एक्शन नहीं होता है, ये केवल स्टेट बताती हैं। स्टेट मीन्स स्थिति, अवस्था बताती हैं, स्थिति बताती हैं। तो लिंकिंग वर्ब कौन कौन सी होती है पहले समझ लीजिए। लिंकिंग वर्ब में बी के रूप होते हैं, वर्ब बी। इसके कौन कौन से रूप होते हैं? इज, एम, आर, वाज, वर, ये तो होते हैं वी के रूप। लिंकिंग वर्ब में बी के रूप क्या होते हैं? इज, एम, आर, वाज, वर, ये तो होते हैं वर्ब बी के रूप। इसके बाद में लिंकिंग वर्ब कुछ और होती हैं, जैसे कि लुक है, मैंने एग्जांपल दे दिया यहाँ पर, लुक, या सीम लिख दिया, या बिकेम लिख दी, बिकम, या लिख दिया हमने टेस्ट। तो इन वर्ब को देखने से पता लगता है, अभी इनका हम यूज करके बताएंगे आपको कि ये लिंकिंग वर्ब क्यों है। क्योंकि ये वर्ब वो वर्ब हैं जो एक्शन को नहीं शो कर रही हैं।
अभी हम जब इनसे एक सेंटेंस बनाएंगे, पहले इनसे भी बनाएंगे, ऊपर वाली से इज एम आर का प्रयोग करके बनाएंगे, फिर बाद में इनसे बनाएंगे, तो क्लियर हो जाएगा क्या होता है। जैसे देखिए, पहले हम इज का प्रयोग करके बना रहे हैं, शी इज हैप्पी। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ इज जो है वर्ब जो है ये लिंकिंग वर्ब का काम कर रही है। ये इज लिंकिंग वर्ब क्यों है? लिंकिंग वर्ब इसलिए है क्योंकि ये सब्जेक्ट को किससे जोड़ती है? कॉम्प्लीमेंट से। यहाँ पर हैप्पी क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट मीन्स का मतलब पूरक, ये पूरक का काम कर रही है। सी जो है, सी इज भय है, क्या भय है? हैप्पी है। तो यहाँ पर इज क्रिया जो है किसको जोड़ती है? सब्जेक्ट को जोड़ती है। सब्जेक्ट सी है, इससे जोड़ती है। सब्जेक्ट को किससे जोड़ती है? कॉम्प्लीमेंट से। ये सी क्या हो गया? सब्जेक्ट, और हैप्पी क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट। ये हैप्पी हो गया कॉम्प्लीमेंट। तो सी इज क्रिया जो है ये सब्जेक्ट को हैप्पी से जोड़ती है। यहाँ पर जरूरी नहीं कि अब सी इज हैप्पी है यही शब्द होगा, हम ऐसे बहुत से एग्जाम्पल दे रहे हैं। हम लिख सकते हैं कि सी इज सैड, मैं लिख सकता हूँ कि आई एम डिस्टर्ब्ड, आई एम टायर्ड, ऐसे भी लिख सकते हैं, आई एम टायर्ड। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो एम है लिंकिंग वर्ब है, क्यों? ये अवस्था दिखा रही है, एक्शन नहीं हो रहा है यहाँ पर, अवस्था दिखा रही है टायर्ड। टायर्ड मीन्स क्या होता है? थका हुआ हो, मैं थका हुआ हूँ। तो यहाँ पर टायर्ड क्या है? थका हुआ होना। तो ये वर्ब जो है कॉम्प्लीमेंट तो है ये आ टायर्ड, क्योंकि ये वर्ब जो है आई को जोड़ रही है किससे? टायर्ड से, कॉम्प्लीमेंट से जोड़ रही है। लेकिन यहाँ पर ये क्या शो कर रही है? कोई एक्शन नहीं हो रहा है, ये केवल स्टेट बता रही है। क्या बता रही है यहाँ पर? स्टेट। स्टेट मीन्स अवस्था बता रही है कि मैं कैसा हूँ, मैं थका हुआ हूँ। ये तो मैंने बता दिया एग्जाम्पल इज का। ऐसे ही इज यार वॉज वर इन सबके इसी प्रकार हो जाएंगे। दूसरा है अब ये लुक, सीम, बिकेम और टेस्ट का। देखिए, मिल्क, टेस्ट, स्वीट। मैं लिख रहा हूँ कि मिल्क जो है वो मीठा होता है। मिल्क, टेस्ट, स्वीट, हमने इसका एग्जाम्पल दे दिया टेस्ट का। तो अब बताइए यहाँ पर जो टेस्ट है इस वर्ब से क्या कोई एक्शन हो रहा है? कोई कार्य हो रहा है यहाँ पर? एक्शन तो नहीं हो रहा है यहाँ पर। ये वर्ब ये शो कर रही है, एक क्या बता रही है? स्टेट बता रही है, एक फीलिंग बता रही है, स्टेट बता रही है, एक वो अवस्था बता रही है, एक भाव बता रही है कि मिल्क जो है वो टेस्ट बता रही है कि मीठा होता है, मिल्क पीने में मीठा लगता है। या मैंने लिख दिया कि ही बिकेम अ टीचर, बिकेम का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ही बिकेम अ टीचर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बिकेम से क्या कोई एक्शन हो रहा है? एक्शन का मतलब जैसे कि मैं खाना खाता हूँ, आई ईट फूड, यहाँ पर एक्शन होता है। बच्चे मैदान में दौड़ते हैं, चिल्ड्रन रन इन द फील्ड, वो भी एक्शन हो रहा है। ठीक है, मैं कहूँ कि वह एक पत्र लिखता है, ही राइट्स अ लेटर, तो इन सेंटेंस में एक्शन हो रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या है? ही बिकेम, बिकेम से क्या कोई एक्शन हो रहा है? नहीं हो रहा है, यहाँ से एक्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि ये बिकेम शब्द क्या बता रहा है? एक अवस्था बता रहा है, स्टेट बता रहा है टीचर के बारे में कि वह टीचर हो गया, मतलब टीचर बन गया। यहाँ से कोई एक्शन नहीं हो रहा है। तो जिन क्रियाओं से एक्शन ना हो, केवल स्टेट बताई जाए, अवस्था बताई जाए, कंडीशन बताई जाए, तो उन्हें हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। तो ये सब जो है लिंकिंग वर्ब के एग्जाम्पल हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जो भी वीडियोज़ हम बनाते हैं, जो भी टाइम मिलता है, दिन में टाइम नहीं मिल पाता, बिजी रहते हैं, जो भी हमारे पास थोड़ा बहुत टाइम मिलता है रात में, तो उस टाइम को मैं यूज करता हूँ और वीडियो बनाता हूँ आपके लिए, ताकि आप जो हैं इन वीडियो से कुछ आपको सीखने को मिले। स्टडी करके बनाता हूँ, अच्छी अच्छी बुक्स लाता हूँ, उनको पढ़ता हूँ पहले, उसके बाद फिर बनाता हूँ, नई नई चीज़ें निकाल के लाता हूँ उनसे। तो आपकी तरफ से अगर थोड़ा मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा, तो हमारा जो है
जो है आगे मेहनत करने में मैं थोड़ा आगे बढ़ता रहूँगा, ऐसे ही मेहनत करता रहूँगा आप लोगों के सहयोग से। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।